दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आइए सर्वप्रथम जहां तक भी ये ब्रह्मनाद पहुंच रहा है, सभी भक्तों से, सभी माताओं बहनों से, सभी भक्त प्रेमी सज्जनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि भैया समय बहुत हो चुका है और आइए आज ठाकुर जी की कथा को पूर्ण विराम देना है। और आज का जो योग है बड़ा सुंदर योग है। आज के योग में जो भी कार्य होता है वो सिद्ध हो जाता है। आज राजयोग है। कहते हैं कि राजयोग में किया गया कार्य कभी कट नहीं सकता। हमेशा राजयोग में किया गया कार्य सिद्ध होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने कल्याण की भावना लेकर आज की कथा को, पावन कथा को विराम देने के लिए, श्रवणपान करने के लिए यहाँ पर आइए। आप लोगों का कल्याण होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और आज की बड़ी सुंदर मधुर कथा है। इस कथा को जो भी भक्त श्रवणपान करता है भैया कभी जीवन में अमंगल नहीं आ सकता, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथे अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। हो जो जाने ताहि देहु जनाहि, जानत तुम भी तुम्हें पहुँचाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। परमात्मा को जो जान लेता है, जो परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ज्ञान को जान लेता है, वो परमात्मा में हो जाता है। परमात्मा का नाम कभी अमंगल कर ही नहीं सकता, हमेशा मंगल ही करेगा। और कल का जो प्रसंग था बड़ा सुंदर भाव, श्री बांके बिहारी की बाल लीलाओं का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया था। गोवर्धन पूजा आप लोगों ने कल के सत्र में कराई थी। महाराज ध्रुव जी की कथा आप लोगों ने कल श्रवण करी। कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा जीते जी मुक्ति देने वाली कथा है। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं क्या गुरुदेव मेरे को बताइए, क्या कोई पापी जिसने पूरा जीवन कोई धर्म का कार्य ना किया हो, हर समय पाप किया हो, कोई पुण्य अर्जित नहीं किया हो, क्या ऐसे प्राणी को भी भगवान का नाम पार उतार सकता है?
बोले हे राजन, सुखदेव जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि राजन, इसी विषय में मैं तुम्हें बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। एक अजामिल नाम के भक्त हुए हैं, भगवान के भक्त हैं। अजामिल ने बड़ा सुंदर, देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये अजामिल, क्योंकि जैसी संगत रहता है वैसा ही इंसान को स्वभाव हो जाता है। गलत संगति में पड़कर चोर, लुटेरा, डाकू बन गया। रात के 2-2 बजे तक चोरी डकैती मार करके आता। घर में माता पिता ने भी घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे बेटे का विवाह कौन करे? अब धीरे धीरे वैश्यावृत्ति करने लगा। वैश्यावृत्ति करते हुए एक वैश्या को कोठे से उठा करके अपने घर में ले आया। उस वैश्या के यहां सुंदर 9 बालकों का जन्म होता है। 9 बालक हुए हैं अजामिल के यहां। आज अजामिल चोरी डकैती करता है, वैश्या का संग पा करके वैश्यावृत्ति करता है। लेकिन समय की बात है, संतों का संग यदि किसी को मिल जाए, मैं थोड़े शब्दों में ये कथा आप लोगों को श्रवण पान करा रहा हूं। संतों का संग यदि किसी को मिल जाए तो भैया बेड़ा पार हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। कुछ समय के बाद अजामिल के गांव में कुछ संतों का आगमन होता है। संत लोग आए हैं, आकर के रात्रि विश्राम के लिए गांव में जगह ढूंढ रहे हैं। संतों के आगमन पर एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति ने मजाक के मूड से, मजाक करने के भाव से बता दिया, बोले रे संतों, तुम्हें हमारे यहां तो विश्राम नहीं मिलेगा। मैंने भी सुना है कि गांव के अंतिम छोर पर भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता है, उसका नाम अजामिल है। अजामिल के यहां जाओ और अजामिल के यहां रात्रि विश्राम तुम्हें मिल जाएगा। संत अजामिल का घर ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंच जाते हैं। संध्या का समय है, अजामिल घर पर नहीं है। अजामिल की पत्नी वैश्या, संतों ने किवाड़ खटखटाए, अरे बेटा अजामिल। वैश्या ने किवाड़ खोले हैं। किवाड़ खोल करके कहने लगी, बोले आइए, क्या बात है? बोले बात क्या है? रात्रि विश्राम चाहिए। बोले रात्रि विश्राम मैं नहीं करा सकती, मेरे पति बहुत कठोर हैं, चोर, लुटेरे, डाकू हैं, मैं रात्रि विश्राम नहीं करा सकती, मेरे को भय है। बोले अच्छा। बोले फिर भिक्षा में कुछ खाने पीने को तो मिलेगा? बोले खाने पीने को भी मैं नहीं दे सकती, बना बनाया भोजन नहीं दे सकती। आंगन में एक वट वृक्ष खड़ा था। देखो, संतों का काम है अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को जीवन संवारना। कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। हाँ, भगवान का ध्यान, वैराग्य जग गया और वो वैसे उठ करके महलों से कीर्तन में पहुंच जाती है। संतों के बीच में बैठ करके पूरी रात कीर्तन किया है। रात्रि के 2 बज गए। 2 बजे अजामिल का आने का समय हो गया। अजामिल ने आकर के कहा, किवाड़ खटखटाए, देखा इधर उधर, अरे कहाँ गई भागवान? चारों ओर ढूंढ करके संतों की टोली के बीच में पहुंच गया। यहां पर क्या कर रही है? बोले मैं यहां पर कीर्तन सुन रही हूं, भगवान का नाम हो रहा है।
आज कलयुग की प्रवृत्ति क्या हो गई? आज कलयुग में बुलाने से भी कोई भगवान के नाम में नहीं आता। यदि किसी को भगवान के नाम में बुलाया जाए, धर्म के कार्य में बुलाया जाए, तो समझता है न जाने इसको मुझसे क्या लोभ होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे बोलने से, ताली बजा देने से हमारा धर्म नहीं बचेगा। केवल राधे राधे का गुणगान करने से हमारा धर्म नहीं बचेगा, ताली बजा देने से धर्म नहीं बचेगा। शिष्य एकलव्य जैसे शिष्य, जिसने सनातन धर्म में ऐसे शिष्य हैं कि भैया अपने अंगूठे को कटवा दिया गुरु के कारण, गुरु को दक्षिणा दी है। गुरु की मर्यादा को बिना गुरु के, केवल मूर्ति को गुरु मान करके धनुर्विद्या सीख ली। भाव होना चाहिए, लेकिन आज भाव तो बहुत दूर की बात है, भाव तो बहुत दूर है। आज भगवान के नाम में बुलाने से भी कोई नहीं आता। और अजामिल की पत्नी अपने पति के डर से उठ करके महलों में आ गई। महलों में आकर के भयभीत होकर के अपने पति को समझाया बुझाया, क्योंकि अजामिल ब्राह्मण था, जल्दी समझ में आ गया। फिर कहने लगा कि ये संत लोग तूने बाहर क्यों बिठा रखे हैं? बोले मैं तो आपके डर से, आपका भय था। बोले इनको भोजन भी कराया कि नहीं? बोले मैंने भोजन नहीं कराया। भोजन नहीं कराया, चलो इनको भोजन कराते हैं। बोले इन्होंने अपने आप बना करके खा लिया, खुद बनाया और खुद खा लिया। सारे संतों को अंदर बुला करके महलों में विश्राम किया है, विश्राम करा दिया। प्रातः काल उठे हैं, उठ करके कहने लगे, संत लोग कहने लगे अच्छा भैया अब हम चलते हैं। बोले हाँ कुछ दिन और रुक जाओ। बोले नहीं, संत और जल दोनों का चलने का काम है, अब हम चलते हैं, हमें गुरु दक्षिणा तो दे दो। देखो अजामिल बहुत कंजूस था, गुरु दक्षिणा में मना कर दिया, मेरे पास गुरु दक्षिणा नहीं है। लेकिन संत भी हट करके बैठ गए। बोले जब तक गुरु दक्षिणा नहीं मिलेगी तो हम भैया जाएंगे नहीं, गुरु दक्षिणा तो जरूर देनी पड़ेगी। अजामिल ने कहा फिर एक काम करो, मेरे पास गुरु दक्षिणा नहीं है तो बेटा तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हें कितने बच्चे हैं? कहने लगे ना तो मैं भक्त हूं, ना तो मैं भगवान का भक्त हूं और ना ही मैं ब्राह्मण का कार्य करता। बोले तो फिर क्या करता है? बोले मैं तो रात भर चोरी करता रहता हूं। और जिसको तुम मेरी पत्नी बोल रहे हो ये मेरी पत्नी नहीं है। बोले तो फिर कौन है? बोले ये तो एक वेश्या है। बोले एक वेश्या है? अच्छा सच सच बता, इस वेश्या से तेरे यहाँ कितनी संतान है? बोले गुरुदेव सच बताऊं इस वेश्या से मेरे यहाँ 9 बालकों का जन्म हो चुका है। बोले अच्छा। अब संत सोचने लगे जिसके यहाँ 9 संतान हैं उसका उद्धार कैसे हुए? बोले ठीक है, हमारे कहने से एक काम करेगा? बोले क्या? बोले हम जो कुछ कहेंगे वो मानना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले जिस समय इस वैश्य के यहाँ तुमसे एक संतान और उत्पन्न होगी, एक बालक और होगा, और उस बालक को जब उत्पन्न हो तो उसका नाम नारायण रख देना। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, बस हमारे कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, हम समझेंगे हमारी दक्षिणा हमको मिल गई। संतों ने बड़ा सुंदर युक्ति निकाली और भोजन करने के बाद प्रस्थान किया है, चले गए। अब कुछ समय के बाद
अजामिल को 10वीं संतान हो जाती है, बालक का जन्म होता है। सुंदर से बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। जब भी पानी की प्यास हो, भोजन की भूख हो, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण वो करो। हर कार्य में अजामिल नारायण को पुकारने लगा, क्योंकि इंसान या तो सबसे बड़े वाले पुत्र को प्यार करता है या फिर छोटे वाले को। ये अक्सर आज कलयुग में बीच का पता है कौन होता है? बीच वाला जो पुत्र होता है उसको माता पिता प्यार नहीं करता। ज्यादा प्यार या तो बड़े को करेगा या छोटे को करेगा, बीच का तो एक महात्मा होता है। हाँ? और नारायण का नाम पुकारते पुकारते अपना जवानी व्यतीत हो गई, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में एक दिन अजामिल बीमार पड़ गए, खटिया के ऊपर पड़े हैं। कुछ समय के बाद अजामिल से बार बार दवाई पानी मांगते, अजामिल नारायण से दवाई और पानी मांगते, औषधि देता, जल देता, सेवा करता अपने माता पिता की। समय के साथ साथ मरणासन अवस्था आ गई। जब मरणासन अवस्था आई तो उस समय पर यमराज के यमदूत अजामिल को लेने के लिए आ गए। जैसे ही लेने के लिए आए, खाट के चारों ओर खड़े हो गए। अजामिल को साक्षात यमदूतों का दर्शन होने लगा और अजामिल तड़प तड़प करके नारायण को पुकारने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण ये देखो काले काले पुरुष खड़े हैं, बेटा नारायण हाथ में तलवार ले रखी है, बचाओ, चिल्लाने लगा। अब बेटा नारायण करते करते अब तो जिह्वा तुतलाने लगी, एक श्वास चलने लगा। बेटा नारायण, अब बेटा नारायण भी छूट गया। अब तो केवल नारायण नारायण पुकार रहे हैं। बेटा शब्द भूल गए। हे नारायण बचाओ, जल्दी आओ नारायण बचाओ। अब नारायण बचाओ कहते हुए श्री हरि के पार्षद, बैकुंठ से श्री हरि के पार्षद विमान लेकर के पहुंच जाते हैं। जाकर देखा है कि अजामिल के चारों ओर यमदूत खड़े हैं। यमदूतों को कहा, अरे तुम यहां पर क्यों आए हो? बोले ये पापी है, इसको यमराज के पास ले जाना है, नरक में ले जाना है। बोले नरक में ले जाना है? पापी कैसा है? बोले इसने पूरे जीवन कोई पुण्य कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे, बोले इसने चाहे जीवन भर कुछ भी किया, लेकिन मरते समय इसने भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, इसलिए ये बैकुंठ जाएगा, इसको बैकुंठ में जाना है। बोले नहीं नहीं, इसको नरक में जाना है। झगड़ा होने लगा। झगड़ा करने के बाद देखो, यमराज की अगर बात कहें तो एक ये जो मनुष्य है ना, ये कितना चंचल है। मनुष्य की चंचलता की आप था नहीं पा सकते। मनुष्य भगवान से भी ज्यादा चंचल है। अब कहोगे कैसे? आपको किसान था। एक किसान अपने खेत में फसल की रखवाली कर रहा था। प्रेम से किसी राधे। खेत में रखवाली कर रहा था और रखवाली करते हुए अंतिम समय आ गया। यम के दूत लेने के लिए आ गए।
उठाया है, खटिया समेत उठा लिया और उठा करके जब चलने लगे, जीते हुए प्राणी को उठा करके चल दिए। अब चारों तरफ देख रहा है, बचाओ बचाओ, कोई सहारा नहीं है। खेत के किसान को उठा करके चल दिए यमदूत। चले जा रहे थे। पहले समय में लोग जेब के अंदर पेन और कॉपी रखा करते थे। आज तो जमाना बदल गया। आज मोबाइल मिलता है केवल, कॉपी पेन किसी के पास नहीं मिलता। पहले समय में कॉपी और पेन होता था। उस किसान ने भी कॉपी और पेन जेब में रखा हुआ था। ऐसे समय में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, न जाने कहां जरूरत पड़ जाए। अब कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया, एक चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। रास्ते में यम के दूत लेकर के चले जा रहे हैं और वो किसान चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी लिखते हुए चिट्ठी के अंदर लिखा है कि हे धर्मराज, मैं जिस व्यक्ति को तेरे पास भेज रहा हूं, हे धर्मराज, मैं जिस व्यक्ति को तेरे पास भेज रहा हूं, तेरा सिंहासन आज से ये व्यक्ति संभालेगा, इसको राज तिलक कर दीजिए। ऐसा सुंदर लिख करके और नीचे साइन कर दिए श्री हरि। भगवान के साइन कर दिए नीचे। यम के दूत ले जाकर के धर्मराज की पुरी में छोड़ देते हैं। अब जैसे ही धर्मराज के सामने पहुंचा, अरे बता तेरा क्या नाम है, तेरा कितना कर्म पुण्य का है, कितना पाप का है। बोले पाप पुण्य की बात बाद में करी ना मेरे साथ, पहले ये पत्र पढ़ लो, ये लेटर पढ़ लो। धर्मराज ने लेटर मंगवा करके पढ़ा। लेटर के अंदर लिखा है, भैया जल्दी से गद्दी छोड़ दो, जिस व्यक्ति को मैंने भेजा है उसको सिंहासन पर राज तिलक कर दो। अब ऐसे में धर्मराज ने पत्र पढ़ करके और सिंहासन छोड़ दिया। तुरंत उस साधारण से किसान को अपने सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया। नीचे श्री हरि के सेन हैं। अब उस किसान ने तो, उस मनुष्य ने तो अपनी मनमानी शुरू कर दी। जितने भी नरक के अंदर जीव पड़े थे, सारे के सारे जीवों को यमदूतों को आदेश कर दिया, बोले इन सबको यहां से निकालो और निकाल करके भगवान के द्वार पर भेज दो। अब जितने भी नरक के जीव थे सारे के सारे निकाल कर स्वर्ग में भेज दिए। इधर वैकुंठ में भगवान सोच रहे हैं, इतनी सारी भीड़ हो गई, सारा नरक खाली हो गया और वैकुंठ भर गया। सोचने लगे ऐसा पुण्य किस, ये सारे के सारे पुण्यात्मा हैं, क्या आज पृथ्वी पर कोई पाप नहीं करता? धर्मराज के पास कोई भी नहीं जा रहा, सारे मेरे पास आ रहे हैं। क्या बात है, लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। श्री हरि तुरंत वैकुंठ से धर्मराज की पुरी में आते हैं। बोले धर्मराज से जाके बात करता हूं, क्या बात है। जैसे ही धर्मराज की पुरी में आए, धर्मराज मंत्री बने बैठे हैं। साधारण सा मनुष्य धर्मराज की कुर्सी संभाल लेगा। अब जाकर देखा, अरे धर्मराज क्या बात है, आपका नरक खाली पड़ा है, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है। बोले भगवान धर्मराज, तो आपने जो सा व्यक्ति भेजा था इसे बना रखा है, इसी के आदेश के अनुसार ये कार्य हो रहा है। कहने लगे मैंने कौन सा आदमी भेजा है कि वो बैठा देखो कुर्सी पे। बोले मैंने तो इसको नहीं भेजा। नीचे बुला करके बोले भैया तेरे को किसने भेजा है? बोले भगवान आपने ही नहीं भेजा था। बोले मैंने कब भेजा? बोले एक बात बताओ, ये लेटर है, इस लेटर पे देखो तुम्हारे साइन है कि नहीं। अब लेटर पे साइन देख के बोले पत्र के ऊपर साइन तो मेरा ही है, श्री हरि। बोले ये साइन मैंने तो नहीं किए। बोले जब तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? भगवान को भी झूठलाने लगा। भगवान कहने लगे भैया एक काम कर, ये साइन मैंने नहीं किए, तू झूठ बोलता है। बोले भगवान तुमने गीता के अंदर लिखा है, भागवत के अंदर लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है,
अर्जुन को गीता में समझा के कण कण में मैं विराजमान हूं। या तो गीता के श्लोकों को झुठला दो, गीता के अंदर ऐसा नहीं लिखा तुमने। बोले हाँ लिखा तो है। फिर जब आप कण कण में विराजमान है तो मेरे अंदर भी तो कौन है, मेरे अंदर कौन है? बोले तुम्हारे अंदर भी मेरा ही निवास है। बोले जब मेरे अंदर तुम्हारा निवास है तो ये पत्र लिखने वाला कौन है? मुझे बुद्धि किसने दी? बोले मैंने दी। जब बुद्धि तुमने दी तो पत्र भी तो तुमने लिखा है, लेटर भी तुमने लिखा है, साइन भी तुम्हारे हैं। भगवान हार गए। भगवान हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले बाबा जो कुछ भी हो गया ठीक है, अब उन्हें जितने भी तुमने वहां भेजे उन्हें यही बुला ले दोबारा और चल मेरे साथ नरक में, यहीं पे तुझे नरक में सड़ना पड़ेगा। बोले मैं नरक में नहीं सड़ूंगा। भगवान कहने लगे कि जितने भी पाप कर्म किए वो सारे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए तुझे, तू हमारे साथ में भी झूठ बोला है। बोले भगवान मैं सजा नहीं पाऊंगा। बोले क्यों नहीं पाएगा? बोले तुमने गीता के अंदर लिखा है जिसको मेरा दर्शन हो गया वो स्वर्ग का अधिकारी है, फिर मैं यहाँ नरक में कैसे रहूं? या तो गीता के श्लोक को काट दो। बोले हाँ लिखा तो है भैया, जिसको मेरा दर्शन हो जाए वो तो स्वर्ग का अधिकारी है। भगवान ने कहा चलो फिर एक काम कर, चल स्वर्ग में चलते हैं, मेरे साथ स्वर्ग में चल। भगवान उस किसान को अपने साथ वैकुंठ में ले गए। तो भैया आज का मनुष्य इतना चतुर है कि भगवान को भी झुठला देता है। प्रेम से कैसी बात है। अजामिल ने भी वैसा ही किया है। अजामिल सोच रहा है, सुन रहा है, बेहोश पड़ा हुआ सुन रहा है यमदूतों की और भगवान के पार्षदों की बातें, और सोच रहा है आज मैंने मरते समय नारायण का जाप किया है, यदि काश पूरा जीवन मैं कोई धर्म का कार्य करता, आज केवल मरते समय नारायण का जाप करने से जब मेरे को लेने के लिए पार्षद आए हैं तो साक्षात हरि आते, यदि मैं पूरा जीवन भगवान का नाम लेता, भगवान मुझको लेने के लिए आते। इस विचार को कर रहा था, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के बड़ा सुंदर दर्शन दिया है और दर्शन दे करके उस अजामिल को 15-20 साल और पृथ्वी पर रहने के लिए बोल दिया, भैया इसको कोई भी नहीं ले जाएगा, ना नरक में और ना स्वर्ग में। 15-20 साल जितना भी इसका जीवन है इतना और इसको मौका देते हैं। 15-20 साल तक उस अजामिल ने अपने ग्रह को छोड़ करके माला उठा ली और आसन उठा करके बैठ गया, जाप करने के लिए समाधि ले ली, भगवान का बड़ा भजन किया है। इस प्रकार बैकुंठ हो गया है अंतिम समय में। तो ये अजामिल की कथा आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रसंग, महाराज परीक्षित जी कहते हैं